नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस विशेष अंक में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो आज के डिजिटल युग में प्रत्येक भारतीय नागरिक के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। साइबर अपराध अर्थात साइबर क्राइम। वर्तमान समय में भारत तीव्र गति से डिजिटल क्रांति की ओर अग्रसर है। ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स और विभिन्न डिजिटल सेवाओं ने हमारे जीवन को सरल बनाया है, किंतु इसके साथ साथ साइबर अपराध भी अत्यधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन हजारों लोग किसी न किसी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, धोखाधड़ी या साइबर अपराध का शिकार हो रहे हैं। दुर्भाग्यवश अनेक लोग अपनी जीवन भर की मेहनत की कमाई कुछ ही मिनटों में खो देते हैं। कुछ लोग आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट जाते हैं, कुछ मानसिक तनाव और अवसाद का शिकार हो जाते हैं। कुछ सामाजिक शर्म या संकोच के कारण अपनी पीड़ा किसी से साझा नहीं कर पाते और कुछ मामलों में तो लोग आत्महत्या जैसा दुखद कदम भी उठा लेते हैं। मैंने स्वयं ऐसे अनेक पीड़ित व्यक्तियों को देखा है, उनकी समस्याओं को निकट से समझा है और उनके दर्द को महसूस किया है। इन्हीं अनुभवों ने मुझे यह प्रेरणा दी कि समाज में साइबर सुरक्षा के प्रति व्यापक जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से मैंने यह चैनल प्रारंभ किया है। मेरा संकल्प है कि भारत के प्रत्येक नागरिक तक साइबर अपराध से बचाव, आवश्यक सावधानियां, कानूनी अधिकार, कर्तव्य, शिकायत की प्रक्रिया तथा नवीनतम साइबर अपराधों की जानकारी बिल्कुल निशुल्क, सरल एवं सहज हिंदी भाषा में पहुंचाई जाए। मेरा विश्वास है कि जागरूकता ही साइबर अपराध के विरुद्ध सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच है। यदि प्रत्येक नागरिक समय रहते सही जानकारी प्राप्त कर ले, तो वह स्वयं भी सुरक्षित रह सकता है और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज को भी साइबर अपराधियों के जाल में फंसने से बचा सकता है। आइए हम सभी मिलकर एक सुरक्षित, जागरूक और साइबर सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। साइबर फ्रॉड के प्रकार, बचाव, कानून एवं शिकायत प्रक्रिया। साइबर फ्रॉड क्या है? साइबर अपराध कैसे होते हैं? वर्तमान में भारत में कौन-कौन से साइबर फ्रॉड चल रहे हैं? इनसे कैसे बचें? साइबर अपराध होने पर क्या करें? भारतीय कानून में इसके लिए क्या प्रावधान है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। साइबर क्या है? इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, डिजिटल नेटवर्क एवं ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित समस्त गतिविधियां साइबर कहलाती है। साइबर अपराध क्या है? जब कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट का उपयोग करके किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार को आर्थिक, सामाजिक या मानसिक हानि पहुंचाई जाती है, तो उसे साइबर अपराध कहते हैं। साइबर फ्रॉड क्या है? धोखे से किसी व्यक्ति से पैसा, बैंक विवरण, ओटीपी, पासवर्ड, आधार, पैन, व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करके आर्थिक लाभ कमाना साइबर फ्रॉड कहलाता है। भारत में साइबर फ्रॉड क्यों बढ़ रहे हैं? इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जिनमें स्मार्टफोन का बढ़ता उपयोग, यूपीआई भुगतान, लालच, डर, जल्दबाजी, डिजिटल बैंकिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग और जागरूकता की कमी है। साइबर फ्रॉड के प्रमुख प्रकार कौन-कौन से हैं? इसमें सबसे पहले यूपीआई फ्रॉड। अपराधी सर्वप्रथम क्यूआर कोड भेजते हैं, फिर कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं, पेमेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं। लोग सोचते हैं कि पैसा आएगा, लेकिन पैसा चला जाता है। ओटीपी फ्रॉड। अपराधी फोन करके कहते हैं कि बैंक में आपका केवाईसी पूरा करना है, आप अपना ओटीपी बताइए। हम ओटीपी बता देते हैं और ओटीपी मिलते ही अपराधी हमारे बैंक खाते से पैसा निकाल लेते हैं। केवाईसी अपडेट फ्रॉड। अपराधी केवाईसी के नाम पर एसएमएस, लिंक, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल भेजकर नकली वेबसाइट पर ले जाते हैं और फिर केवाईसी के नाम पर फ्रॉड करते हैं। रिमोट एक्सेस ऐप फ्रॉड। अपराधी एनीडेस्क, टीम व्यूअर, कुक सपोर्ट, एयर ड्रॉयड को हमसे हमारे मोबाइल फोन में डाउनलोड करवाकर मोबाइल का पूरा नियंत्रण ले लेते हैं। इससे हमारे फोन को एक्सेस कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट स्कैम। इसमें अपराधी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर आपको मैसेज भेजते हैं कि आपको
100%, 200%, 500% रिटर्न मिलेगा। इस लालच पर हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, इसमें अपराधी आपको वर्क फ्रॉम होम, टाइपिंग जॉब, पार्ट टाइम जॉब, डेटा एंट्री, लाइक एंड सब्सक्राइब जॉब के नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस लेकर ठगी करते हैं। डिजिटल अरेस्ट स्कैम, आजकल यह सबसे चर्चित साइबर फ्रॉड है। इसमें आपको एक फोन कॉल आता है और वो व्यक्ति कहता है कि मैं सीबीआई, पुलिस या किसी अन्य एजेंसी से बोल रहा हूँ। उसने वर्दी पहनी होती है, बैकग्राउंड ऐसे बनाता है जैसे कोई पुलिस थाना या ऑफिस होगा। आपको बताएगा कि आपका आधार मनी लॉन्ड्रिंग में प्रयोग हुआ है, आपका सोना पकड़ा गया है, आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड से फ्रॉड हुआ है। इस तरह कई तरह की बात करके आपको फंसा लेगा। फिर आपसे वीडियो कॉल चालू करो कहेगा, किसी को मत बताना ये कहेगा, और कहेगा कि अगर आपको इस मुसीबत से बचना है तो जैसा मैं कहूँगा वैसा करो, और आपसे फिर लाखों रुपए ट्रांसफर करा लेते हैं। लोन ऐप फ्रॉड, इसमें अपराधी आपको इंस्टेंट लोन, 5 मिनट लोन, नो सिविल रिक्वायरमेंट करके ऐप डाउनलोड करवा देगा। फिर आपके कॉन्टैक्ट लीक कर देगा। वह आपकी व आपके परिवार की फोटो को फोटो मॉर्फिंग कर आपको ब्लैकमेल करेगा। इसलिए किसी को भी लोन ऐप डाउनलोड ना करें, नज़दीकी बैंक जाए, वो वहां से लोन ले। ओएलएक्स फ्रॉड, इसमें अपराधी आर्मी ऑफिसर बनकर कि मेरी पोस्टिंग काफ़ी दूर हो गई है, मेरे पास काफ़ी सामान है, मैं अपने सामान को वहां पर नहीं ले जा सकता, जिसे मैं सस्ते दाम पर बेचना चाहता हूँ। आपको किसी वाहन या अन्य वस्तु के नाम पर, वह आर्मी पर्सन होने के नाते उस पर विश्वास करने पर वह हमें यूपीआई भेजता है। वह क्यूआर कोड भेजकर एडवांस पेमेंट ले लेता है। मैट्रिमोनियल फ्रॉड, इसमें अपराधी नकली साइट बनाकर शादी के नाम पर भावात्मक रिश्ता बनाता है और फिर पैसे मांगता है। रोमांस स्कैम, इसमें अपराधी फेसबुक, इंस्टाग्राम, डेटिंग ऐप पर दोस्ती करके फिर हमने गिफ्ट देने के बहाने कस्टम ड्यूटी, हॉस्पिटल इमरजेंसी के नाम पर ठगी करते हैं। सेक्स टोर्सन, यह बहुत खतरनाक फ्रॉड है। इसमें अपराधी पहले हमसे दोस्ती करते हैं, हम उसकी जाल में फंस जाते हैं, फिर वो हमसे चैटिंग, ऑडियो कॉलिंग, फिर वीडियो कॉल कर हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं। कभी कभी हम इस बहकावे में आकर न्यूड पिक्चर भेजते हैं या वीडियो कॉलिंग करते हैं। अपराधी इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर हमें हमारा परिवार या रिश्तेदार के नाम पर भेजने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। वह हमसे पैसे ऐंठ लेते हैं। आए दिन इस तरह के केस आते रहते हैं। फेक कस्टमर केयर, अपराधी गूगल पर नकली कस्टमर केयर नंबर डालते हैं जिस पर हमारे द्वारा फोन करते ही वो हमें रिमोट ऐप पर ले लेते हैं, वो हमारा ओटीपी प्राप्त कर लेते हैं, वो हमारे खाते से पेमेंट कर देते हैं। कुरियर स्कैम, इसमें अपराधी आपका पार्सल पकड़ा गया कॉल करता है और फिर डिजिटल अरेस्ट करके पैसे की मांग करता है। फेक शॉपिंग वेबसाइट, आजकल अधिकतर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इस तरह की बहुत नकली साइट बनी हुई है कि उस पर ऐड आता है बहुत सस्ता सामान है, इस पर हम ऑर्डर करते हैं और पेमेंट पहले कर लेते हैं और फिर डिलीवरी कभी नहीं होती है। आइए समझते हैं इससे कैसे बचें। आप अपना ओटीपी कभी साझा ना करें। यूपीआई पिन केवल पैसा भेजने के लिए होता है, न कि रिसीव के लिए। क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा जाता है। अननोन लिंक पर क्लिक न करें। अननोन एपीके फाइल इंस्टॉल न करें। स्क्रीन शेयर ऐप डाउनलोड न करें। गूगल पर कस्टमर केयर नंबर देखकर तुरंत विश्वास न करें। यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट पर ध्यान से देखें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखें। किसी भी प्रकार के लालच में न आए। फ्री में कुछ भी न ले, चाहे वो लिंक हो या नंबर। आधुनिक युग में कोई इतना भला नहीं है कि फ्री में आपको कुछ दे दे, ये ध्यान रखें। घबराए नहीं, अपने किसी खास व्यक्ति जैसे कोई ऑफिसर, कानून जानने वाले से संपर्क करें। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, अर्थात किसी भी अनजान नंबर, लिंक, व्यक्ति पर भरोसा न करें। पहले उसे फिजिकल देख लें, फिर शेयर, क्लिक, इंस्टॉल आदि करें। साइबर अपराधी किस तरह से आपका उपयोग करते हैं? इसमें डर, लालच, जल्दीबाजी, विश्वास, भावात्मक संबंध, सरकारी अधिकारी बनना, बैंक कर्मचारी बनना और पुलिस बनना। साइबर फ्रॉड हो जाए तो क्या करें? इसके लिए सबसे पहले इसका गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इस पहले घंटे में
जितना जल्दी हो सके तुरंत बैंक को सूचित करें, अपना खाता फ्रीज कराएं, यूपीआई डिसेबल करवाएं, पासवर्ड बदलें, तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 पे संपर्क करें। एनसीआरपी पोर्टल cybercrime.government.in पर लॉगिन करें या स्थानीय साइबर थाना में एफआईआर दर्ज कराएं। विशेष सावधानियां: अनजान किसी भी वाईफाई का प्रयोग न करें और न ही किसी को अपना हॉटस्पॉट शेयर करें। फोन खोने पर संचार साथी ऐप और साइबर क्राइम पोर्टल पर तुरंत अपना फोन व सिम नंबर लॉक करवा दें। सोशल मीडिया प्रोफाइल सार्वजनिक न रखें। अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें। ट्रेडिंग ऐप, छात्रवृत्ति, नौकरी के फॉर्म, पोर्न एक्टिविटी आदि पर तुरंत क्लिक न करें। ट्रेडिंग, गेमिंग और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में सावधानी रखें। एआई से बनी नकली आवाज और वीडियो डीप फेक से सतर्क रहें। किसी अपने की आवाज में पैसे मांगना, अस्पताल में किसी का होना आदि पर फ्रॉडस्टर का फोन काटकर पहले अपने घर में बात कर लें। जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उस पर धनराशि न दें। पहले अच्छी तरह से चेक कर लें। कॉन्फ्रेंसिंग कॉल से बचें। अपनी फोटो और वीडियो किसी को भी शेयर न करें। अनावश्यक अपनी लोकेशन को ऑन न रखें। अपराधी इससे आपकी गतिविधि पर वॉच रखते हैं। बच्चों से फोन को दूर रखें या उन पर नजर बनाए रखें। टीनेजर खासकर अपने माता पिता के संपर्क में रहें। प्रत्येक छोटी से छोटी बात उनसे शेयर करें, क्योंकि इस संसार में तुम्हारे बारे में उनसे अच्छा सोचने या भला करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। बाकी सब आपसे किसी न किसी प्रकार का फायदा उठाने की फिराक में है। किसी भी प्रकार का फ्रॉड होने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें। भारतीय कानून में, भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी, जालसाजी, पहचान का दुरुपयोग, आपराधिक विश्वासघात, धमकी और ब्लैकमेल और आईटी एक्ट 2000 में कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रणाली से किसी भी तरह से अपराध होने पर विधिक कार्रवाई हेतु प्रावधान है। संदेश: साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि जागरूकता, सतर्कता और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार का विषय है। सोचिए, समझिए, सत्यापित कीजिए, फिर ही क्लिक कीजिए। धन्यवाद।